नाम का एक गांव था जिसमें बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही लालची किस्म का था। खेती करने के लिए उसके पास बहुत जमीन थी। अरे वाह, इस बार तो पेड़ में बहुत ज्यादा फल आए हैं। अब जल्दी से इन्हें बेच कर आता हूँ। फल ले लो, केला, आम, अंगूर, फल ले लो। बिरजू, आम क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो है। इस गांव में एक तुम ही हो जिसके पास सब फल मिल जाते हैं, इसलिए मनचाहा भाव लगाओगे? नहीं चाहिए आम, अब 1 किलो अंगूर दे दो। देखते ही देखते बिरजू की दुकान के पास बहुत भीड़ हो जाती है और उसके सारे फल बिक जाते हैं। अरे, आज तो आप इतनी जल्दी घर आ गए, सारे फल इतनी जल्दी बेच दिए। लगता है बहुत मुनाफा हुआ होगा। अरे तो इसमें नया क्या है? रोज होता है वही तो है। अब इतने से बाजार में क्या मुनाफा होगा? इतने में हमारा गुजारा हो जाता है, फिर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अरे अब ज्यादा सलाह मत दो, जल्दी से खाना लाओ। सुबह से काम करके थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, लाती हूँ। अब इतना गुस्सा मत करो। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आती है। इसे देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। गाड़ी से एक अमीर आदमी बाहर आता है। वो गांव के लोगों के पास आकर उन्हें पूछता है, तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है और कौन सबसे ज्यादा ताजे फल बेचता है? हमारे गांव में तो एक ही आदमी है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है और ताजे फल भी, बिरजू के पास। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलते हो? वो आदमी मैनेजर को बिरजू के घर ले चलता है। अरे बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई, देखो तुमसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? पर साहब, आप कौन हैं? मैं एक मैंगो पल्प कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी मैंगो का पल्प बनाती है। इसके लिए हमें अच्छे मैंगो की जरूरत होती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है पूरे गांव में सबसे ज्यादा ताजे फल तुम्हारे पास ही मिलते हैं। आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चला? वो मैंने गांव में पूछताछ की थी। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रपोजल लाया हूँ। क्या ये क्या होता है? रहने दो। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेके आया हूँ। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? वो हमें मैंगो की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम गांव-गांव जाकर सारे आम खरीदते हैं। मतलब आप चाहते हैं मैं अपने सारे आम आपको बेचूं? लेकिन मेरे खेत में तो हर तरह के फल उगते हैं, तो मैं आम की ही इतनी खेती नहीं कर पाता हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि आप हमारे लिए अपने खेत में सिर्फ आम की ही खेती करें। क्या? आम की? पर मैं ऐसा क्यों करूं? इससे तो मुझे बहुत नुकसान होगा। आम जल्दी नहीं उगते। अरे नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और एडवांस भी देंगे। उससे आप आम की खेती करना और हम आपसे वो सारे आम खरीद लेंगे। अरे वाह, ऐसी बात है क्या? इससे तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप तैयार हैं हमारे साथ काम करने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। बिरजू, ये लो तुम्हारा एडवांस। अब आप इस पैसों से आम के पेड़ लगा दो, बाद में हम आपसे सारे आम खरीद जाएंगे। मैनेजर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अरे, इतने सारे पैसे, जरा मुझे भी दिखाइए। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए। हाँ, हम पैसे वाले हो जाएंगे और अब तो मुझे बाजार में फल बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन से ही बिरजू खेत में रोज मेहनत करता है। कभी पानी देता तो कभी कुछ और काम करता। देखते ही देखते बिरजू के खेत में बहुत सारे आम के पेड़ों में फल आ जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे आम! अब जल्दी से ये सारे आम घर ले जाता हूँ और मैनेजर साहब आके इसे ले जाएंगे। अगले दिन बिरजू परेशान होकर बाहर ही खड़ा था। अजी, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरे वो आज मैनेजर साहब आने वाले थे, अभी तक आए ही नहीं है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभी आते ही होंगे। लो, आ भी गए। तो बिरजू, कैसी हुई आम की खेती?
अरे साहब, बहुत ही अच्छी हुई। चलो अब जल्दी से बता दो आम कहाँ है, तो मेरा कर्मचारी इसे उठाकर गाड़ी में रखते। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने घर में ही आम रखे हैं। आप चलिए इस तरफ, मैं आपको आम कहाँ है दिखाती हूँ। कर्मचारी आम उठाकर गाड़ी में रखता है। अच्छा मैनेजर साहब, आप एक बार में कितने आम खरीदते हैं? अरे बिरजू, तुम जितने आम उगाओगे मैं सारे खरीद लूंगा, पर हाँ वो ताजे होने चाहिए। ये सुनकर बिरजू के मन में लालच आ जाता है। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रात को बिरजू एक किराना स्टोर पर जाता है और वहाँ से एक शीशी में कुछ लेकर आता है। ए जी, आप कहाँ गए थे और ये क्या लेकर आए हैं आप? अरे ये दवाई है, दवाई। दवाई? किसकी दवाई? क्या हुआ है आपको? ये क्यों लाए हो? क्या कब से दवाई दवाई किए जा रही हो? ये कोई मामूली दवाई नहीं है, इसे फसल में डालने से ज्यादा फसल होती है। मतलब आप ऐसा क्या करने वाले हो? अरे तुमने सुना नहीं? मैनेजर साहब ने कहा मैं जितने भी आम उगाऊंगा वो उतने सारे आम खरीद लेंगे, इसलिए मैं ये दवाई लेकर आया हूँ जिससे आम बहुत रसीले और ज्यादा होंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैंने सुना है जो फसल दवा से बनती है वो अच्छी नहीं होती है। अरे तो इसकी चिंता मैं क्यों करूँ? मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों से। अरे आप ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? मैनेजर साहब को इस दवा के बारे में पता चल गया तो? चुप कर तू, चुप कर। लगता है तुझे बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे पता नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले पैसे कमाने के लिए ऐसा सब कुछ तो करते ही रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू रहने दे, तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे इस छोटे से दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। मैं अपने आप सारा कुछ देख लूंगा। तू जा, मेरे लिए अच्छा सा खाना ले आ। आज मैं बहुत खुश हूँ। कल से मुझे आम के लिए बहुत मेहनत भी करनी होगी। सुनिए ना, अभी भी वक्त है, एक बार और सोच लीजिए। इतने सारे पैसों से हम आराम से गुजारा कर सकते हैं, और लालच मत कीजिए ना। मैंने तुम्हें कल रात ही समझाया था ना, मैं अपने आप सब देख लूंगा। तुम्हें कुछ सोचने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिरजू दवाई लेकर खेत में चला जाता है। अब तो मुझे पैसा वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब बिरजू देखता है तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आम हुए होते हैं। उन सब आम को वो टोकरी में रख लेता है और घर ले जाता है। क्या बात है बिरजू, इस बार तो बहुत ज्यादा आम कर लिए हैं। अरे कुछ नहीं मैनेजर साहब, इस बार मैंने पहले से ज्यादा आम के पेड़ लगा दिए तो ज्यादा आम हुए हैं। आम तो पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो मैंने आपको अच्छे से चुनकर आम दिए हैं और जो खराब आम थे वो मैंने अलग रख दिए यहाँ बाजार में बेचने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। देखा, कुछ नहीं हुआ। मैनेजर साहब को कुछ पता नहीं चला। तुम खामखा ही डर रही थी। अब मैं ये सड़े गले आम बाजार में बेच कर आता हूँ। बिरजू बाजार में आम बेचने जाता है, पर थोड़ी देर में ही वो वैसे ही वापस आ जाता है। अजी क्या हुआ? आप तो आम बेचने गए थे ना, ऐसे ही क्यों वापस आ गए? अरे वो 3-4 फल वालों ने मुझे फल बेचने ही नहीं दिए। पर ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? वो लोग कह रहे थे कि उनको पता है मैं किसी बड़ी कंपनी में अपने आम बेचता हूँ, तो अब मैं बाजार में फल नहीं बेच सकता। उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अरे तो अब हम क्या करेंगे? अरे परेशान मत हो, अब मैं कंपनी को आम बेचकर दोगुने पैसे कमाऊंगा। इतने में ही मैनेजर गुस्से में बिरजू के घर आता है। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी कैसे आया हूँ? ये आम है या जहर? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये ढोंग मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि हमें ताजे आम चाहिए। तुम्हारे आम क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। ये आम तो हम किसी जानवर को भी नहीं खिला सकते। हमें पता चला कि इसमें कोई केमिकल है, इससे खाते ही बहुत सारे बीमारियां होती है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैनेजर साहब। अच्छा, अब मैं समझा तुमने इतने कम समय में इतने सारे आम की फसल कैसे की। नहीं मैनेजर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने बहाने मत बनाओ और ये लो तुम्हारे घटिया आम। ऐसे आम की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे सारे पैसे वापस दे दो हमें। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा हुआ था, अगर क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हें सारे पैसे वापस देने होंगे। अब जल्दी से पैसे निकालो वरना मेरे आदमी तुम्हारी चटनी बना देंगे। नहीं नहीं, मैं अभी आपके सारे पैसे लेकर आता हूँ। आज के बाद अब कभी भी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। बिरजू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हर तरफ से फायदे की लालच में सब खत्म हो गया मेरा। मैंने आपसे पहले ही कहा था इतनी लालच मत कीजिए, मगर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देखो सब खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा, कभी भी नहीं।